आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। शाम होते ही श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। महर रामबन में पस्सियां गिराने से शाहराह बंद। जम्मू कश्मीर में आज लोगों को सियासी जमातें ज़ात पात और मजहब के नाम पर तकसीम करने में है मसरूफ। गुलाम नबी आज़ाद का बयान। आज गांधी के हिंदुस्तान को फिर से तकसीम करने की हो रही है साजिश, मुहतात रहने की ज़रूरत। महबूबा मुफ्ती का बयान। आसमान छू रही है जम्मू कश्मीर में बीजेपी की मकबूलियत, अगली सरकार बीजेपी की होगी, रविंद्र रैना का दावा। उधमपुर के एसपीसी सेंटर में बीएसएफ के 636 एहलकारों की हुई पासिंग आउट परेड। एलजी ने किया कलीदी खिताब। कश्मीरी पंडितों के लिए राजीव गांधी ने पार्लियामेंट का किया था घेराव। बीजेपी अपनी नाकामी छुपा नहीं सकती, कांग्रेस का बयान। फिर से महंगाई की मार, मदर डेयरी और अमूल के बाद सांची दूध भी हुआ महंगा, फी लीटर 5 रुपए तक का इजाफा। हिजाब मामले पर फैसला देने वाले कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी। 2 लोग गिरफ्तार, तीनों को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। रूस और यूक्रेन अहम मसाइल पर मुआहदे के करीब, जंग बंदी की उम्मीद। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का बयान। और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत की खारजा पॉलिसी की जमकर की तारीफ, अपोजिशन की खूब ली खैरियत। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज खुलकर भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ करते हुए देखा गया। इमरान खान के लिए फिलहाल काफ़ी मुश्किल वक्त चल रहा है और ऐसे वक्त में अपनी कौम और अपने वोट बैंक को तवानाई देने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आज उन्होंने अपने खिताब में एक तरफ जहां पीडीएम के रहनुमाओं और पार्टियों की जमकर खैरियत ली, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी की भी खूब दाद दी। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां हिंदुस्तान अमेरिका के साथ बाज़ाब्ता तौर पर रिश्ते मुस्तहकम कर रखा है, वहीं दूसरी जानिब रूस के साथ भी रिश्ते गहरे हैं। आज़ाद खारजा पॉलिसी का नतीजा कुछ ऐसा ही होता है। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। आरएसपुरा में पीडीपी की जानिब से आज पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी शिरकत की। जहां पार्टी कारकुनान और सीनियर रहनुमाओं ने महबूबा मुफ्ती का ज़बरदस्त अंदाज में इस्तकबाल किया। इस मौके से महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अपने जारहाना लहजे में खिताब करते हुए हुक्मरान जमात पर इशारों ही इशारों में तनकीदों के तीर बरसाए और कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान को एक बार तकसीम किया था, लेकिन आज हिंदुस्तान को फिर से तकसीम करने की साजिश चल रही है, इसलिए लोगों को मुहतात रहने की ज़रूरत है। उन्होंने अपना खिताब जारी रखते हुए कहा कि महात्मा गांधी को गोडसे ने एक बार मारा था, आज दोबारा गांधी को मारने की कोशिश की जा रही है। शहीद भगत सिंह के शहादत को बर्बाद करने की साजिश चल रही है, हमें इसे रोकना होगा। हिंदुस्तान की जमीन का ये लोग दोबारा यहाँ के लोगों का बंटवारा करना चाहते हैं। मैं आप लोगों को खबरदार करना चाहता हूँ, अगर हमने इनको दूसरा बंटवारा करने दिया तो भगत सिंह की जो कुर्बानी है वो जाया जाएगी, वो जाया हो जाएगी। जो गांधी जी कहते थे वो सब जाया हो जाएगा। इसका मतलब है वो दूसरा एक वोट से नहीं, इस वक्त कई वोट से है जो गांधी को मारना चाहते हैं। और गांधी इस वक्त क्या है, पूरा हिंदुस्तान गांधी है। इनको छोड़ के इस वक्त वो वोट से दोबारा गांधी को मारना चाहते हैं। मैं आप सब लोगों से विनती करती हूँ, दोबारा गांधी को मरने मत दो। एक बार मार दिया, दोबारा मत दो। आप जम्मू के लोग इसका मुकाबला कर सकते हैं। कश्मीर में तो इनका पाँव धरने की जगह नहीं मिलेगी। ये वो पैसे वैसे दे के अपने झंडे शंडे उठाते हैं, वहां कुछ नहीं होगा। मगर जम्मू जिसने मिलिटेंसी में या हिंदू मुसलमान कश्मीरी पंडित को जगह दी, उसके साथ अपना पानी बांटा, अपना घर बांटा,
साबिक मरकज़ी वज़ीर ग़ुलाम नबी आज़ाद जो अपोजिशन पार्टी के G23 के रुकन हैं, उन्होंने 1990 के कश्मीरियों के अखराज और हलाकतों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस समेत तमाम सियासी जमातें मुख्तलिफ बुनियादों पर लोगों में तकसीम पैदा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वादी में पंडितों के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए पाकिस्तान और दहशतगर्द जिम्मेदार हैं। आज़ाद का ये तबसरा फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर जारी तनाज़े के पस मंज़र में आया। इसी दौरान आज़ाद ने कहा कि सियासी जमातें मजहब, ज़ात और दीगर चीज़ों की बुनियाद पर लोगों के दरमियान तकसीम पैदा कर रही हैं। मैं किसी भी पार्टी को माफ़ नहीं कर रहा हूँ, बशमूल मेरी पार्टी यानी कांग्रेस। सिविल सोसाइटी को इत्तेहाद के साथ रहना चाहिए, बिला इम्तियाज़, ज़ात पात, मजहब, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। ग़ुलाम नबी आज़ाद जम्मू में मुनक़दा एक एजाज़ी प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। 90% आज हमारे समाज में अगर बुराइयां आई हैं तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज हमने इलाके के नाम पे बांट लिया लोगों को, फिर रीजन के नाम पे बांट दिया, गांव और शहर के नाम पे बांट दिया। हमने हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांट दिया, फिर शिया और सुन्नी के नाम पे बांट दिया, फिर हिंदूज में पहले दलित और नॉन दलित के बाद में अब माइक्रो हो रहा है, ब्राह्मण, राजपूत, फिर बैकवर्ड में और 40 बैकवर्ड, फिर दलित में और 40 दलित। मेरी समझ में नहीं रहा आज हम सिर्फ कास्टिज्म, तो इंसान कौन रह गया इसमें? अगर हम सब दलित और अपर कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख में भी जाट सिख अलग हो गया, दूसरा सिख अलग हो गया, इंसान इसमें खो गया। जम्मू कश्मीर में सियासी गहमागमी अपने शबाब पर हैं, चूँकि आने वाले दिनों में असम्बली इंतखाबात के इम्कानात हैं। बीजेपी भी काफ़ी सरगर्म नज़र आ रही है। बीजेपी के रियासी सदर रविंद्र रैना जम्मू के अखनूर में थे, जहां उन्होंने पार्टी कारकुनान के साथ मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी का काफिला बढ़ता चला जा रहा है और आइंदा जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनेगी, इसका यकीन है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन कार्य के विस्तार में तेजी और बहुत अधिक गति देने के लिए इस समय अलग अलग जिला केंद्रों पर मोर्चों के सम्मेलन कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और माइनॉरिटी मोर्चा के कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्य में अति महत्वपूर्ण इन सभी मोर्चों का योगदान रहता है। और पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय बड़े पैमाने में हमारे मोर्चों के कार्य विस्तार को आगे बढ़ाया जा रहा है। आने वाले दिनों के अंदर जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी में है। और ये चुनाव जो विधानसभा के होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, ये प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हो और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जम्मू कश्मीर में इस विधानसभा चुनावों के बाद 50 से अधिक सीटें लेकर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो, इस मिशन को लेकर पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सभी मोर्चों के कार्यकर्ता हैं, वो इस समय बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं और अपने संगठन कार्य को विस्तार और गति दे रहे हैं। उर्दू खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से एड ब्रेक का।